ऊर्जा मंत्री और संघर्ष समिति के बीच में जो 5वें चरण की बैठक थी उसकी स्थिति साफ नहीं हो पा रही थी कि कब बैठक होगी। एक बार शैलेंद्र दुबे आए, यहाँ मौजूद रहे, लेकिन फिर से वो वापस चले गए। लेकिन अब ये दोबारा बैठक बुलाई गई है जिसमें जनसंदेश टाइम सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित हुआ है और बैठक जो है आप देख सकते हैं वो शुरू होने वाली है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा भी यहाँ पे मौजूद हैं, शैलेंद्र दुबे भी मौजूद है और इस बैठक का क्या कुछ हल निकलने वाला है ये देखने वाली बात रहेगी। जिस तरीके से देर रात तक बात हुई है, 12:30 बज गए थे, 3 घंटे मीटिंग चली, लेकिन जो निर्णय लेना था वो सुबह लेना था, लेकिन सुबह जो है वो स्थिति साफ नहीं हो पा रही थी कि बैठक होनी है कि 5वें चरण की नहीं होनी है। जिसके बाद हम लोग यहाँ सुबह पहुंचे, लेकिन उसके बाद बैठक जो है वो निरस्त कर दी गई थी, लेकिन फिर से बैठक बुलाई गई है और इस वक्त जनसंदेश टाइम्स यहाँ पे सबसे पहले मौजूद है और आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से जो बैठक जो है ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और संघर्ष समिति के अध्यक्ष जो हैं, जो संघर्ष समिति के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो 72 घंटे की हड़ताल थी बिजली कर्मियों की तरफ से जो आह्वान करा गया था, अब वो रात 10 बजे पूरी होने वाली है और अब इस बैठक के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि जो इनकी हड़ताल है बिजली कर्मियों की, क्या वो ख़त्म होती है या इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कर्मचारी संगठन के सभी पदाधिकारीगण को एक अच्छे वातावरण में कोई चीज़ निपट जाती है तो उसकी अच्छी स्मृतियाँ रहती हैं हम सबके मन में, नहीं तो बाकी जीवन और प्रकृति चलती ही रहती है। हम चाहे ना चाहें, हम खुश रहें नाराज रहें, व्यवस्था चलती रहती है। आज सुबह यूँ ऐसा हुआ, मैं आप सबकी खाली जानकारी के लिए और थोड़ा हंसने के लिए भी कह रहा हूँ। हुआ ये कि 10:30 बजे 11 बजे मिलने की बात हुई और मैं 11:15 से घड़ी देख के तैयार होके बैठा था, लेकिन यहाँ कुछ लोग आपस में आप लोग जो बातचीत कर रहे थे उसके संदर्भ में मुझसे कहा गया कि आप अभी मत आइए, अभी मत आइए, अभी मत आइए। तो मैं 4 घंटा यही कपड़ा पहन के चाय पीता रहा अपने घर पे बैठ के। सामने चले जाइए, सामने में सामने से कर लीजिए। हाँ भैया आप लोग बैठ जाइए, आप लोग को रिकॉर्ड मिल जाएगी, रिकॉर्ड हो रहा है। शुरू करें। तो मित्रों, मैं संघर्ष समिति और बिजली विभाग की यूनियनों के तमाम पदाधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित हैं उनका भी, जो यहाँ उपस्थित नहीं भी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की, सरकार की हमारी भावनाओं को समझा और यहाँ हम सब उपस्थित हैं। जिस काम के लिए उपस्थित हैं मैं चाहूँगा कि दुबे जी स्वयं उसकी उद्घोषणा करें, लेकिन उसके पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दुबे जी बोल लेंगे, उसके बाद मैं कुछ बातें करूँगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की और माननीय ऊर्जा मंत्री जी की लगातार वार्ता हो रही है 3 दिसंबर के समझौते के विषय में, अन्य मांगों के विषय में भी और बिजली कर्मियों की जो भी समस्याएं हैं उसके विषय में। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बहुत ही सकारात्मक ढंग से उन सब समस्याओं के समाधान के लिए हर बार पहल की है। आज मैं यह फैसला कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विद्युत विभाग के प्रति जो भी उनके निर्देश हैं उनका विद्युत कर्मी निष्ठा के साथ पालन करते हैं, तो उनके अपील का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ हुई सकारात्मक वार्ता का सम्मान करते हुए और माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए बिजली कर्मचारियों की 72 घंटे की जो सांकेतिक हड़ताल चल रही है उसको एक दिन पहले आज उसको वापस लेने की, व्यापक जनहित में उसको वापस लेने की मांग करता हूं। मैं संघर्ष समिति के संयोजक माननीय दुबे जी का, आप सभी जो संघर्ष समिति के जो पदाधिकारीगण हैं, उसके जो घटक संगठनों के जो पदाधिकारीगण हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। अपनी ओर से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी मैं धन्यवाद करता हूं, पूरी सरकार की तरफ से, पूरे ऊर्जा परिवार की तरफ से और यूँ कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश की पूरी जनता की ओर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं
जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बिजली कर्मचारी मेरे स्वयं के परिवार के अंग हैं। उन सबका हित हमारे दिल में है, हमारे दिल में वो बसते हैं। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनका खिला हुआ परिवार, हंसता हुआ परिवार, खुशी और आनंद का उनका जो कार्यकाल है वो मेरे मन में हमेशा रहता है। और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनकी मांगों की पूर्ति के लिए जो वाजिब हैं, उन मांगों को पूर्ति के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं। उसी संदर्भ में कुछ और बातें मैं कहना चाहूँगा कि संघर्ष समिति के साथ जो पिछला जो समझौता हुआ था, उनकी मांगों पर हम वार्ता करेंगे और वार्ता करके उनको सार्थक रूप से उस पर कार्रवाई करने का हम कदम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही वर्तमान में जो आंदोलन हुआ था, अभी जो पिछले 5 दिन 6 दिन से जो बातें चल रही हैं, उस आंदोलन के दरमियान भी कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं। आपकी संघर्ष समिति का नेताओं का ये मांग है कि उन कार्रवाइयों को वापस लिया जाए। मैंने उन कार्रवाइयों को वापस लेने के लिए पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री देवराज जी को मैं अभी निर्देश दे रहा हूं। वो इस काम को आगे एग्जामिन करके आगे बढ़ाएंगे। और मैं आप सबका फिर से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने इस सकारात्मक वातावरण में जनता को पढ़ सकने वाली जो पढ़ रही हैं या पढ़ सकने वाली समस्याओं और मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए आपने ये हड़ताल एक दिन पहले वापस लेने का निर्णय लिया है। माननीय उच्च न्यायालय का भी इस पूरे मामले में निगरानी है, मॉनिटरिंग है, इसलिए उनकी भी, माननीय उच्च न्यायालय की भी भावना का आपने सम्मान किया। और हम सब दोनों पक्ष जा कर के माननीय उच्च न्यायालय को आश्वस्त करें कि अब भविष्य में ऐसी परिस्थितियां हम नहीं खड़े होने देंगे, हम जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। इस आशा के साथ आप सबको मैं फिर से अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपने पूरे ऊर्जा विभाग की ओर से और पूरी सरकार की ओर से और उससे भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बार फिर विद्युत कर्मचारियों के संगठनों का, विशेष रूप से संघर्ष समिति का ये आंदोलन खत्म करने के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अपने कर्मचारी मित्रों को तुरंत निर्देशित करें कि अपने अपने काम पर वो वापस लौटें और विशेष रूप से जिन जगहों पे विद्युत आपूर्ति बाधित है उन जगहों पे जाकर के, चाहे फीडर हो, चाहे सब स्टेशन हो या अन्य कोई संस्थान हो, उन जगहों का तुरंत वो नियंत्रण ले लें और तुरंत जनता की सेवा में लग जाएं। मैं एक बार फिर से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या आश्वासन दिया गया? विद्युत संघर्ष समिति ने हमारे साथ पिछले कई महीनों में कई राउंड बातचीत किया है। उन बातचीत में कुछ बातें लिखी पढ़ी गई हैं, कुछ बातें लिखी नहीं भी गई हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हैं, उनकी मांगें हैं। उन सभी बातों पे हम लोग वार्ता करके उनको सार्थक परिणाम की हद तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उन्हें भी वापस लेने का इनका निवेदन था, इनकी प्रार्थना थी। उस पर ध्यान रखते हुए मैंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देश दिया है कि उन कार्रवाइयों को भी वापस लिया जाए। ठीक है, थैंक यू। देखिए, हमारा यह सांकेतिक हड़ताल थी, 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल थी और मुख्य मांग हमारी यह थी कि समझौते का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने, और हमारी कुछ मांगे भी थी, जैसे ओबरा अनपरा में नए बिजली घर हमें दिए जाएं जी, ट्रांसमिशन का निजीकरण न किया जाए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि समझौता और मांगे दोनों पर वार्ता करके सार्थक कार्रवाई की जाएगी। और जो अभी इस आंदोलन के फलस्वरूप कार्रवाइयाँ हुई थी, निलंबन की, निविदा संविदा कर्मचारियों को निकाले जाने की, FIR की, वह आपके सामने माननीय ऊर्जा मंत्री घोषणा कर गए हैं कि उनको वापस लेने का निर्णय लिया गया है और पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को निर्देश दे दिए गए। सर, लेकिन में समझौता हुआ था, उस समझौते को मान लिया गया है जो पहले। जी, अभी तो कहा मंत्री जी ने आपके सामने कहा। सर, लेकिन आप फिर 3 दिसंबर के समझौते पर ही पहुंचे, उस समय लिखित हुआ
हुआ था, आज भी यही बात हो रही है कि उसी समझौते को नहीं, देखिए, मंत्री जी ने कोई लिखी है मांगे भी पूरी नहीं हुई। नहीं, मंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि उस पर कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी ने तो लिखित किया था पिछली बार, तो भी नहीं माने, इस बार क्यों देखिए, कर रहे हैं? यह सांकेतिक हड़ताल थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति सम्मान रखते हुए, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के प्रति सकारात्मक रवैयों को और खास करके माननीय उच्च न्यायालय के प्रति सम्मान रखते हुए हमने इस सांकेतिक हड़ताल को एक दिन पहले वापस किया। दुबे जी, कोई समय निर्धारित करा गया है? सब निर्धारित है। बताएंगे वो समय? नहीं, जब निर्देश उन्होंने दे दिया है तो कार्रवाई कोई एक एक बिंदु पर होगी। हमने कहा कुछ मांगे भी थी हमारी, उन्होंने उन मांगों को भी जोड़ लिया। अभी तक तो कोई समझौते की बात थी, अभी तो आपके सामने कहा, जैसे बोबरा अनपरा की नई बिजली घर लगाने की मांगे थी। जी हाँ। उत्तर प्रदेश में जो विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी वो 5वें चरण की बैठक के बाद समाप्त कर दी गई है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा और संघर्ष समिति के बीच में जो 5वें चरण की बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है, जो हड़ताल थी पूरे उत्तर प्रदेश में जो चल रही थी, जिसकी वजह से जनता बिजली के अभाव से जूझ रही थी, उसको अब समाप्त कर दिया गया है। अभी बैठक हुई है, बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो आपकी मांगे थी, जो समझौता था लिखित तौर पर, उसको लागू करने की जो मांगे थी संघर्ष समिति की, उस पर अब विचार विमर्श करने के बाद अब उसको लागू करा जाएगा और इस पे अभी जो 72 घंटे की हड़ताल थी संघर्ष समिति की, उसको समाप्त कर दिया गया है एक दिन पहले ही। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।